ये अंधा कानून है। बॉलीवुड ने फिल्मों और गीतों के जरिए भारत की न्यायपालिका को ऐसे ही दर्शाने का काम किया है। यही रूढ़िवादी धारणा यानी स्टीरियोटाइप बनाकर रखा गया था। हालांकि अब भारत में कानून अंधा नहीं रहा है, खुली आंखों से सब देखेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में लेडी ऑफ जस्टिस यानी न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है। इस मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है, वहीं उसके हाथ में तलवार की जगह भारत का संविधान देखने को मिल रहा है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नई मूर्ति को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद ऑर्डर करके देकर बनवाया है। गौर करने वाली बात है कि देश में कुछ समय पहले ही अंग्रेजों के ज़माने के कानून बदले गए थे। इंडियन पीनल कोड की जगह आईपीसी की जगह बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता को लागू किया गया था। वहीं अब न्याय की देवी की ये नई मूर्ति भी ब्रिटिश युग को पीछे छोड़ते हुए नए भारत के साथ कदम ताल मिला रही है। क्या है इस लेडी ऑफ जस्टिस की पूरी कहानी, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। 4 अगस्त 1983 1983 यानी लगभग 41 साल पहले की कहानी है। एक फिल्म रिलीज हुई थी, नाम था अंधा कानून। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और हेमा मालिनी अभिनीत इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग काफ़ी मशहूर हुआ था। नाम था ये अंधा कानून है। मशहूर संगीतकार आनंद बख्शी ने कोर्ट कचहरी, वकीलों की दलीलें, सुनवाई, फैसले, इन सब हालातों को शब्द दिए थे। तो वहीं इसके अलावा किशोर कुमार ने इस गाने को अपने बोल दिए थे और अपनी आवाज़ भी दी थी। इस गाने के लिरिक्स में कई जगहों पर इस न्याय की देवी को लेकर तंज भी कसा गया था। एक जगह लिखा गया, अस्मतें लूटी चली गोलियां लेकिन इसने आंख नहीं खोली। फिर इसके बाद गाया गया कि लंबे इसके हाथ सही, ताकत इसके साथ सही, पर ये देख नहीं सकता, ये बिना देखे है लिखता। इस गाने के लेखक और गायक आज हमारे साथ दोनों ही नहीं है, तो कानून के सबसे बड़े मंच सुप्रीम कोर्ट में प्रतीकात्मक ही सही लेकिन एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब देखिए, कहते हैं कि प्रतीकों के गहरे संदेश होते हैं और इसके पीछे कई गहरे संदेश छिपे होते हैं और उन्हीं के अनुसार विचार और धारणाएं भी बनती हैं। पुरानी मूर्ति के भी कई मायने थे और इस नई मूर्ति के साथ भी यही उद्देश्य जुड़े हुए हैं। ये नई मूर्ति एक संदेश है। संदेश ये कि ये देश का नया कानून अंधा नहीं है और ये सज़ा का प्रतीक भी नहीं है। पुरानी मूर्ति की आंखों पर पट्टी ये दर्शाती थी कि कानून की नज़रों में सब बराबर है, जबकि तलवार अथॉरिटी और अन्याय को सज़ा देने की शक्ति का प्रतीक बताती थी। कानून की नज़र में आज भी सब बराबर हैं, लेकिन ये दर्शाने के लिए पट्टी की ज़रूरत नहीं है। वहीं सज़ा को दर्शाने के लिए तलवार की भी ज़रूरत नहीं है। भारत का महान संविधान सर्वोपरि है और न्याय तो होगा ही। इसके अलावा लेडी ऑफ जस्टिस को अब सच में मानो देवी का स्वरूप दे दिया गया है। देवी ने साड़ी पहन रखी है, वहीं उनके सिर पर मुकुट भी देखने को मिलता है। इसके अलावा उन्होंने अपने गले में, कानों में और हाथों में अलग अलग तरह के कई आभूषण भी पहने हुए हैं। बहरहाल गौर करने वाली बात यह भी है कि नई मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू को बरकरार रखा गया है, क्योंकि ये तराजू समाज में संतुलन का प्रतीक है। तराजू दर्शाता है कि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों की तथ्यों और दलीलों को सुनता है और देखता भी है और उसके बाद ही न्याय भी दिया जाता है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि लेडी ऑफ जस्टिस की मूर्ति भारत के लिए ब्रिटिश काल की विरासत है। हालांकि बता दूं कि इस मूर्ति का इतिहास इससे भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है। दरअसल ये मूर्ति ग्रीक गॉडेस थीमिस की मानी जाती है। ग्रीक इतिहास में गॉडेस थीमिस को न्याय, कानून, सद्भावना और शांति की देवी माना जाता है और इस व्यवस्था का प्रतीक भी माना जाता है। इसके अलावा रोमन माइथोलॉजी में भी न्याय की देवी का जिक्र होता है। यहाँ लेडी ऑफ जस्टिस का नाम जस्टिशिया बताया जाता है। जिस प्रकार ईश्वर बिना किसी भेदभाव के समान न्याय करता है, उस प्रकार ये न्याय की देवी भी वैसे ही न्याय करती है। बस ऐसे ही देखते देखते इस मूर्ति ने भारत की अदालतों में जगह बना ली और दशकों और सदियों से ये ऐसे ही विराजमान थी। अब गौर करने वाली बात ये भी है कि लेडी ऑफ जस्टिस का कार्यकाल सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में हुआ है। बता दें कि सीजीआई चंद्रचूड़ अगले महीने ही रिटायर होने वाले हैं। पहले उनके रहते हुए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस को लाया गया और अब उनके पद के छोड़ने से पहले ही उन्होंने एक और ब्रिटिश काल की विरासत को बदल दिया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके रहते हुए ऐसे 2 बड़े बदलाव हुए हैं जो भारत का इतिहास याद रखेगा। न्याय की देवी की इस नई मूर्ति को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।